सबसे पहले बात करेंगे अगले 10 से 15 दिनों के दौरान देश में कैसा मौसम की संभावना है, कहां पर भारी बरसात होने वाली है, कहां पर मौसम साफ रहने वाला है। उत्तर भारत का क्षेत्र हो, पश्चिमी भाग का क्षेत्र हो, मध्य भारत का क्षेत्र हो, पूर्वी पश्चिम दक्षिण। सबसे पहले यहां पर देखेंगे समुद्री स्थिति। तो समुद्र में देखिए अनसीजनल एक सिस्टम बनता दिखाई पड़ रहा है। सिस्टम मतलब ये है डिप्रेशन की कैटेगरी में, यानी कि अनसीजनल रेनफॉल होने वाला है तमिलनाडु में और श्रीलंकाई क्षेत्रों में। यहाँ पर ज़बरदस्त वर्षा की संभावना है। कई इलाकों में यहाँ पर मूसलाधार वर्षा से लोगों का जीवन भी प्रभावित होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ पर कई इलाकों में ज़बरदस्त रेनफॉल की संभावना दिखाई पड़ रही है। आप देख पा रहे होंगे 9 तारीख के आसपास आगे बढ़ेगा और 9 की शाम से ये श्रीलंका को लैंडफॉल करेगा। 10 की सुबह देखेंगे श्रीलंका के ऊपर होगा, जिसकी वजह से तमिलनाडु के क्षेत्रों में यहाँ पर ज़बरदस्त रेनफॉल देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली वर्षा जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर काफ़ी तगड़ी रेनफॉल इन क्षेत्रों में देखने को मिलने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। 11 का आसपास देखेंगे तो ये जो क्षेत्र यहाँ सिस्टम जो है वो हट जाएंगे और वर्षा जो है लगभग रुक जाएगी और मौसम धीरे धीरे साफ होने की कगार पे आ जाएगा। वहीं अगर उत्तर की बात करेंगे, उत्तर भारत के क्षेत्रों में किस तरह की मौसम की गतिविधियां होने वाली हैं, तो देखिए 12 तारीख पर देखेंगे तब भी यहाँ पर कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहे हैं। और देखिए पश्चिमी हवाएं जो है वो पूरी तरह से यहाँ से लेकर के पूरा क्षेत्रों में चलती हुई आपको नज़र आ रही होंगी और ये क्षेत्रों में कई इलाकों में ज़बरदस्त वर्षा बढ़ाती हैं। सबसे पहली बात भाई साहब, आप लोग कमेंट करिए अपने ज़िले का नाम, अपने राज्य का नाम, किस तरह का वर्षा होने वाली है। कमेंट करते रहिए आप लोग। और वीडियो लंबा नहीं बना पाए थे बड़ा, क्योंकि कहीं व्यस्तता थी, इसलिए छोटे छोटे वीडियो आपको मिले। लेकिन हमें पता है कि आपको इस वीडियो से परेशानी हो रही होगी, आप उस वीडियो में कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे, आप बड़े वीडियो का इंतजार कर रहे थे। आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आप कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात है, यहाँ पर कई इलाकों में ज़बरदस्त रेनफॉल की संभावना है। 13 के आसपास देखेंगे किसी भी तरह की कोई सिस्टम बनते नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एक ट्रफ जो है वो देखिए बनती हुई दिखाई पड़ रही है, ट्रफ बनती हुई नज़र आ रही है। 14, 15, 16 की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर किसी भी तरह की अभी स्ट्रॉन्ग WD आता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एक WD 20-21 के आसपास आ रहा है और 22 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग जो है पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कि कई इलाकों में इसका जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है उस दौरान, और कई इलाकों में ज़बरदस्त रेनफॉल होने की उम्मीद रहेगी। 20, 21, 22, 23 करीब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का क्षेत्र हो गया, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, कुछ गुजरात का क्षेत्र हो गया, कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया। एवं यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश पे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी संभावनाएं यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही हैं। आप चलिए देखते हैं कि बारिश के लिहाज से स्थिति कैसे रह सकती है, कहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। बारिश की उसको भी देखेंगे, फिर सैटेलाइट इमेजरी भी देखेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे मौसम विभाग की वेबसाइट पे वो लोग क्या बता रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। अभी देखिए ये टेम्परेचर जो है यहाँ पर लगातार कमी बनी रहेगी। 10 तारीख के आसपास कम रहेगा, 11 के आसपास पूरे उत्तर भारत में देखेंगे तापमान में भारी कमी रहेगी। 0 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिनिमम तापमान रहने की संभावना है और दिन में भी लगभग कंडीशंस वही रहने की संभावना है। 10 से लेकर के 11 आसपास, 13 के आसपास वही कंडीशन, 14 के आसपास देखेंगे तो वही कंडीशन, 15 के आसपास भी कंडीशन में सेम वो, और 16 के आसपास भी वही कंडीशन, 17 के आसपास देखेंगे लगभग वही कंडीशन बनी रहेगी और 17 के 18 के आसपास भी देखेंगे तो जो थोड़ी सी गर्माहट आएगी, लेकिन फिर से वर्षा जो है वो ठंड जो है फिर से वो बढ़ने की पूरी संभावना है और कई इलाकों में ज़बरदस्त ठंड पड़ने की संभावना है। 22 तारीख के आसपास भी देखिए तापमान में देखिए लगभग 10 डिग्री का जो है वो तापमान उस दौरान रहेगा, जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है अगर आप लोग सुरक्षित नहीं रहते हैं। तो तापमान में भी काफ़ी ज़्यादा फेरबदल होने की संभावना है, जिससे दिक्कत जो है वो खड़ी होने ही वाली है। तो यहाँ पर भी तैयार रहने की ज़रूरत है। अब इस मॉडल से देखा जाए, देखिए किस तरह की वर्षा होने की संभावना है। तो फिलहाल 9 तारीख पर देखिए तमिलनाडु के क्षेत्रों पर कई इलाकों में ज़बरदस्त रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है और तमिलनाडु इसका जो है काफ़ी प्रभाव झेलने वाला है। कई इलाकों में तमिलनाडु का क्षेत्र, चेन्नई का क्षेत्र, यहाँ पर काफ़ी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। 11 के आसपास भी काफ़ी कंडीशंस ख़राब रहने की संभावना है और 12 के आसपास धीरे धीरे वर्षा में कमी आएगी और 13 के आसपास पूरी तरह से मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन आप देख पा रहे होंगे जो नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है, यहाँ पर 14 के चलेंगे, 15 के चलेंगे, 16, 17, 18 देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई वर्षा गतिविधियाँ दिखाई नहीं पड़ रही हैं। 19 और 20 का देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न स्ट्रेन, जैसा हमने बताया, आपको स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते हैं लेकिन कह सकते हैं कि मध्यम दर्जे का एक पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर वर्षा गतिविधियों को बढ़ाएगा।
21 का भी देखेंगे उत्तर क्षेत्र में काफ़ी प्रभावित करेगा। उसके बाद देखेंगे ये धीरे धीरे जो है वो आगे निकल जाएगा और उसका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 22 तारीख के आसपास काफ़ी निचले स्तर से। ये एक अच्छी बात है, यानी कि ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। अभी सैटेलाइट इमेजरी खोजेंगे, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि वो डीप डिप्रेशन बन चुका है भाई साहब, यानी कि वो डीप डिप्रेशन बन चुका है बे ऑफ बंगाल में। ये एक सबसे बड़ी खबर है। और द डीप डिप्रेशन साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओकेजन है, वहाँ पर धीरे धीरे पश्चिम दिशा में मूव कर रहा है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। और इसका सेंट्रल है वो दूर है अभी, और 8 जनवरी को क्या इसके अभी देखिए बता रहे हैं 320 किलोमीटर यहाँ से वहाँ है, श्रीलंका से इतना दूर है। लेकिन अभी इसके जो है अक्रॉस द बंगाल ड्यूरिंग श्रीलंका होवेम्बर अराउंड टुमारो, यानी कि इसके जो है साइक्लोन बनने की संभावना फिलहाल नहीं के बराबर ही है। तो अभी साइक्लोन नहीं बनेगा, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ये खतरनाक हो सकता है। अभी अब सैटेलाइट इमेजेस से भी इसका पता करने का प्रयास करते हैं कि सच में कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम ये दिख रहा है और कहाँ पर फॉग होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। देख पा रहे हैं भाई साहब क्या ही क्लाउडिंग है भाई साहब, देखिए कितना ज़बरदस्त बादलों का जो है प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। सिस्टम होते हैं वो किसी समय बने, देखिए पा रहे हैं कितना ज़बरदस्त बादलों का जो प्रभाव है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और पूरा श्रीलंकाई क्षेत्रों में बादल जो है वो मंडराते नज़र आ रहे हैं। और अभी देखिए उथले बादल यानी कि हल्के बादल जो है वो तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये है देखिए इसका प्रभाव पूरे क्षेत्रों में दिखाई पड़ा, पूरा बंगाल खाड़ी में तेज़ बारिश चल रही है और गर्जना भी हो रही है। लेकिन ये श्रीलंका के तट पे देखिए, श्रीलंका के आसपास एक क्षेत्र में ये सिस्टम पहुंचने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी भारी वर्षा दर्ज की जाने की प्रबल संभावनाएं वो दिख रही है। यानी कि एक चक्रवाती तूफान से बस एक कदम पीछे, यानी कि साइक्लोन बनने की संभावना काफ़ी प्रबल है थी मतलब। लेकिन थोड़ा सा और इसका ट्रबल होता तो ये साइक्लोन बन सकता था, लेकिन बस समझ लीजिए ये साइक्लोन ही है, एक कदम पीछे है। इसमें 70-80 किलोमीटर से कम जो है हवाएं रहेंगी, 50-60 किलोमीटर ज़्यादा यहाँ पर हवाएं चल सकती हैं। और बात करेंगे उत्तर में देखेंगे तो सेंट्रल पार्ट्स में देखिए कहीं कहीं पर क्लाउडिंग है, इसी की वजह से यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर क्लाउडिंग वगैरह है। लेकिन ये वर्षा वाले बादल नहीं है, यहाँ पर मौसम साफ़ रहेगा और बारिश देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। उत्तर में तो जैसे जैसे शाम हो रहा है, सुबह हो रहा है, कोहरा जो है कभी नीचे रह रहा है, कभी आसमान में चला जा रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को। लोग पूछ रहे हैं कि कोहरा नीचे कब रहेगा। तो देखिए जब तक पश्चिमी हवाओं का प्रभाव यहाँ पर चलता रहेगा तब तक कोहरा नीचे रहने की संभावना फिलहाल नहीं है। पश्चिमी हवाएं जब बंद होंगी तो कोहरा देखने को मिलेगा। देख पाएंगे पंजाब से लेकर के जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे तो कुछ बादल दिखाई पड़े हैं आपको, कुछ वगैरह में हल्के फुल्के बादल हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा वर्षा या बहुत ज़्यादा बर्फबारी वाले बादल तो नहीं है, लेकिन ये बादल हैं। और देखिए अरेबियन सी से एक सिस्टम का जो एक अवशेष कह सकते हैं वो आ रहा है बादल बन करके, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा कोई खास पानी वगैरह नहीं है या रेनफॉल की एक्टिविटीज़ की वजह से देखने को नहीं मिलेंगी। तो तमिलनाडु में बारिश, साउथ इंडिया में बारिश, सेंट्रल पार्ट शुष्क और उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वो ठंड से मार झेलता रहेगा। जो भी होगा आपको आगे अपडेट करते रहेंगे।